तो एमपी साहब, पिछली दफा जो 15-20 हजार का गैप रहा था आपके मार्जिन में, वो अब की बार में 7,000 का। उसमें क्या कहोगे आप? 7,000 रोहतक शहर का जिक्र है, पहले से 7,000 रोहतक शहर का, रोहतक शहर से जो गैप था, अब की बार व्यापारियों जो रोहतक शहर से इस बार मुझे पूरा विश्वास है। ये रोहतक मेरा शहर है, मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि है। मेरे दिल में रोहतक है और मुझे विश्वास है कि रोहतक वासियों के दिल में भी मैं हूँ और रोहतक वासी दिल खोल के इस बार अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे और रोहतक से रिकॉर्ड जो है यहाँ से जीत होगी। मैंने एक बात आपसे जो है कभी कही थी पहले किसी साक्षात्कार में कि मेरे लिए जीत से बढ़कर ये बात है कि 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी जीत, क्योंकि मैं जो है अपने भावनात्मक रूप से इतना ये हमारा जो है मैं समझता हूँ अपना परिवार मानता हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक से इस बार बड़ी अच्छी जीत होगी और जो है इस बात में मेरे को विश्वास है। अच्छा, चाय की दुकान पे प्रोग्राम था, कितनी मीठी है चाय? और ये भी है, चाय भी मीठी है। और मैं आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मैं सभी क्षेत्रवासियों से मैं ये सहयोग मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि एक मौका है रोहतक को विकास के मामले में बुलंदी पे लेके जाने के लिए। आने वाले समय में गुड़गांव के बराबर रोहतक आगे खड़ा हो जाए, उस बात के लिए मैं सभी से, आप लोगों से और सभी रोहतक वासियों से सहयोग मांगता हूँ। सबको पता है, अपने दिल में झांक के देखेंगे। पिछली बार भी हुड्डा साहब के आशीर्वाद से हमने प्रयास किया, जब यहाँ से मुझे मौका मिला हमने प्रयास किया कि रोहतक की तस्वीर और सूरत बदले सुधरे, और काफ़ी 10 वर्ष के अंदर रोहतक की एक पहचान बनी विकास को लेकर। और इस बार दिल्ली के दक्षिण में गुड़गांव है, पूरब में नोएडा है, तो पश्चिम में रोहतक बसता है। तो नोएडा और गुड़गांव के बराबर आकर रोहतक पहुंच जाए विकास के मामले में, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वर्णिम भविष्य एक रोहतक में दे पाएँ। ये मैं सबसे सहयोग मांगता हूँ। कोई दूसरे दल का भी बात सुन रहा हो, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भी मैं सहयोग सबसे मांगता हूँ, सभी रोहतक वासियों से। क्या रोड मैप है आपके जहन में? क्या आईटी क्षेत्र बनाएंगे, इंडस्ट्री? आपने स्वयं देखा, पिछली बार एक और तो शिक्षा के बड़े संस्थान यहाँ पे आए, क्योंकि वो शिक्षा के संस्थान एक धुरी का काम करते हैं। आपने देखा देश के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान हैं भारत सरकार के पास, सभी मैंने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में लेके आया। देश में कोई ऐसा शिक्षा का संस्थान नहीं बचा भारत सरकार के पास जो है रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ना हो। शिक्षा के संस्थान, दूसरी ओर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रियल के लिए IMT रोहतक के अंदर स्थापित हुई। गुड़गांव में फुटवेयर पार्क, भादुगढ़ में रिलायंस भादुगढ़ में फुटवेयर पार्क, सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, इसको करेक्ट कर देना, क्योंकि आजकल जो है थकावट दिन में रात में लगे हुए हम। हाँ, तो अपना देखो सारे शैक्षणिक संस्थान रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आए। रोहतक में IMT, तो भादुगढ़ में फुटवेयर पार्क, झज्जर के अंदर रिलायंस SEZ और MET का जिसका नाम दिया गया, तो थर्मल के कारखाने और इंडस्ट्रियल एरिया झाड़ली और खानपुर के आगे आसपास भी डेवलप हुआ जाएगा। और 30 से बड़े उद्योग आए, इंडस्ट्रीज़। और अब आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ आपने सही कहा, IT क्षेत्र के अंदर बहुत सुधार हो। IT पार्क भी हमने, सॉफ्टवेयर पार्क भी रोहतक के लिए मंजूर कराया था, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। उस समय सचिन पायलट जी IT मंत्री थे, तो सॉफ्टवेयर पार्क देश में 5 मंजूर हुए, तो रोहतक में हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार बदल गई। तो IT पार्क का भी एक फोकस है। मेट्रो को रोहतक तक लेके आने का एक फोकस है, मेट्रो रोहतक तक पहुँचे। झज्जर के अंदर एक विश्वविद्यालय, गुरु रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय बने, उसका भी हमारा एक है। एक IMT कोसली के क्षेत्र के अंदर भी, मानेसर IMT की तर्ज में कोसली क्षेत्र में भी IMT बने। पुराने जो हमारे समय के मेरे द्वारा मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट हैं, जो या तो समाप्त हो गए या ठंडे बस्ते में हैं। गोहाना के अंदर रेल कोच फैक्ट्री, वो भी हमारे क्षेत्र से लगता हुआ पूरा उसका एक मैं समझता हूँ, चाहे वो एम्स के जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ साथ 10 और नेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ बनने हैं, वो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल जीरियाटिक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्फेक्शियस डिसीजेज इंस्टीट्यूट, नेशनल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, वो सारे
जो राष्ट्रीय संस्थानों को एक जगह लाने के लिए ये भारत सरकार ने कैबिनेट में बारसा की ज़मीन दिलाई थी 300 एकड़, वो सारे संस्थान वहाँ पे आए। और जो एयरपोर्ट का हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो चला गया, अब मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी प्रयास किया जाए दोबारा से। हालांकि अब वो एनसीआर का दूसरा एयरपोर्ट बनना था जो अब वो नोएडा में इस सरकार के माध्यम से चला गया है, तो वो जो है उसमें कठिन प्रयास होगा, लेकिन उसके लिए भी प्रयास किया जाए। और जो ये बीच के हम रोड बनाना चाह रहे थे, यहाँ शहर के बीच में से रोड निकले और अपनी जो रेल है उसका बाईपास करके शहर से बाहर चली जाए, वो भी किस प्रकार से इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं मगर काम बिगाड़ने का काम ज़रूर किया है। मगर वो कठिन चुनौतियाँ रहेंगी, कुछ इनमें से काम इन्होंने ऐसा काम कर दिए, लेकिन हम प्रयास करें। कहने का मतलब रोहतक एक मॉडल के रूप में, हमको इस बात को लेकर 10 साल तक विपक्षी जो भाजपा और इनेलो की पार्टियां थी, उन्होंने और किसी बात को लेकर हम पे निशाने पे नहीं रखा, हमारी सरकार इस बात पे रखा कि भाई रोहतक में काम क्यों हो रहा है, जबकि रोहतक भी दिल्ली के साथ है। अगर नोएडा गुड़गांव के अंदर विकास हो सकता है तो इस क्षेत्र के अंदर भी विकास हो, दिल्ली के नज़दीकी का फ़ायदा मिले। पूरे हरियाणा में काम हुआ था, लेकिन ये दिल्ली के समीप था, उसको हमने तस्वीर बदलने की कोशिश करी थी। और आने वाले समय में दोबारा से हमारा जो ये क्षेत्र है ये भी जो है विकास के मामले में देश के मानचित्र पे आए, हरियाणा भी खुशहाल हो, हरियाणा भी विकास के मामले में देश में नंबर 1 पहुँचे, ये हमारा संकल्प रहेगा। अच्छा, एक सब लोग जानना चाहते हैं कि ये टिकटों में देरी क्यों हो रही है? कल जो लिस्ट आउट हुई है क्या वो फेक थी? वो फेक न्यूज़ थी, वो जांच होनी चाहिए। फेक न्यूज़ कौन लोग चला रहे हैं फेक न्यूज़। लेकिन जो है मैं समझता हूँ कि जल्दी ही अब हमारे विचार विमर्श मैं समझता हूँ कि लगभग वो पूरे हो चुके हैं। जब मैंने आपको पहले बताता था, मैं तब ये बोलता था कि सही समय पे करेंगे। अब मैंने आपको जैसे कहा कि हमारा विचार विमर्श टिकटों को लेकर लगभग पूर्ण हो गया है और जल्दी ही आपके समक्ष कांग्रेस उम्मीदवार देगी। लगभग हो गया है, कौन सी टिकट पर पेज फंसा है? नहीं, कोई नहीं, लगभग सभी से विचार विमर्श की जो प्रक्रिया थी, हमारी जो औपचारिक प्रक्रियाएँ होती हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। अब जल्दी ही कांग्रेस के उम्मीदवार आपके सामने आएंगे।